नमस्कार दोस्तों, वापस से आपका एक पावरफुल वीडियो के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे ब्रेकआउट ट्रेडिंग की कि भाई कभी-कभी क्या होता है कि हम ब्रेकआउट पर ट्रेड तो करते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारा लॉस हो जाता है, यानी कि सही ब्रेकआउट पकड़ में नहीं आता। लेकिन आज जो मैं आपको तरीका बताऊंगा, अगर आप इस तरीके से ट्रेड करेंगे ना, तो आप एकदम सही ब्रेकआउट पकड़ पाएंगे और जैसे ही ब्रेकआउट होगा तो आप देखते ही समझ जाएंगे ब्रेकआउट फेक है या फिर रियल ब्रेकआउट है। एक-एक पॉइंट को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। अगर वीडियो आपने कंप्लीट देख लिया ना तो आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग के मास्टर बन जाएंगे। बहुत बारीकी से एक्सप्लेन करने वाला हूं। आप सिर्फ वीडियो देख लेना, समझाना मेरा काम है। तो बिना टाइम का वेस्ट किए सीधा स्क्रीन पे चलते हैं। तो मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट यहाँ पे ओपन किया हुआ है। सबसे पहले आपको जो काम करना है, आपको करना है जो कैंडल स्टिक है इसका टाइम फ्रेम 5 मिनट की जगह आपको 15 मिनट सेलेक्ट करना है, ठीक है। और उसके बाद में आपको सपोर्ट और रेसिस्टेंस को ड्रॉ करना है। अब सपोर्ट और रेसिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं, इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। फिर भी मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैंने ये ड्रॉ किया सपोर्ट, ठीक है, और यहाँ पे मैंने किया ये रेसिस्टेंस, ठीक है। अब मैंने एक सपोर्ट और एक रेसिस्टेंस ड्रॉ कर दिया, लेकिन ये काफी सारे होते हैं। मान लीजिए एक सपोर्ट में फॉर एग्जाम्पल यहाँ बना देता हूँ, ठीक है, और एक रेसिस्टेंस में यहाँ पे बना देता हूँ। अब ये ऊपर वाला तो रेसिस्टेंस होता है, नीचे वाला सपोर्ट होता है। अब ये किस तरीके से पता लगेगा, इसको थोड़ा आप आसान भाषा में समझिए। अगर मार्केट नीचे से ऊपर की साइड जा रहा है तो ये वाला जो एरिया ही रेसिस्टेंस का वर्क करेगा। अगर मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है तो ये वाला जो एरिया है हमारे लिए सपोर्ट का वर्क करेगा। यहां तक क्लियर। अब आपने 15 मिनट पे लगा लिया तो मैंने आपको ये बता दिया सपोर्ट और रेसिस्टेंस क्या होता है। उसके बाद आपको क्या करना है, वापस से यहाँ पे जाना है और आपको सेटिंग पे जाके इसको एक्सटेंड करना है। इसको आप राइट साइड आगे इस तरीके से बढ़ा दीजिए, ठीक है, और इसको भी आप इस तरीके से राइट साइड आप इसको बढ़ा दीजिए, ठीक है। अब ये तो आपको क्लियर होगा, जो ऊपर जो होता है वो रेसिस्टेंस होता है, नीचे वाला होता है सपोर्ट, ठीक है। यहां तक क्लियर। अब उसके बाद में आपको क्या करना है, जो 15 मिनट है ना, इसको वापस से आपने 5 मिनट पे आना है, क्योंकि हम ट्रेड जो प्लेस करते हैं वो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे करते हैं, ठीक है। अब देखिए आपको यहाँ पे ब्रेकआउट भी नजर आ रहा होगा कि भाई मार्केट इस तरीके से, देखिए यहाँ पे नीचे आ गया, इस एरिया को इसने ब्रेक किया तो नीचे आ गया। बेसिकली ब्रेकआउट का मतलब होता है जब एक लेवल्स को और एक एरिया को ब्रेक करते हैं ना, ये सपोर्ट टूटता है। फॉर एग्जांपल देखो मार्केट ना यहां से गया, ठीक है, और वापस यहाँ पे आके क्लोज हो गया, या फिर इससे पहले इसने क्या किया, मार्केट यहाँ पे आया, यहीं से वापस घूम गया, यानी कि इस एरिया को ब्रेक नहीं किया, इसको तोड़ के मार्केट नीचे नहीं आया। अगर इसको तोड़कर नीचे आ जाएगा तो समझिए आप ये ब्रेकआउट हो गया। जैसे देखिए यहाँ पे मार्केट आया, ठीक है, यहाँ से आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे ऊपर गया, फिर इसको इसने नीचे ब्रेक कर दिया, यानी कि होगा ब्रेकआउट, यानी कि ब्रेक हमारा यहाँ पर टूट गया है, ठीक है। अब हम ये आइडेंटिफाई कैसे करेंगे भाई ये राइट ब्रेकआउट है या फेक है, इसको समझने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, आपको यहाँ पे जाना है इंडिकेटर्स में, और यहाँ पे आपको वॉल्यूम सर्च करना है, VOLUM, ठीक है। आपको वॉल्यूम यहाँ पे लगाना है, ठीक है। इस तरीके से आपको नीचे बार्स नजर आ जाएंगे। अब आप देखिए आपको जो बार्स नजर आ रहे हैं, तो आप एक चीज नोटिस करें कि कुछ बार्स आपको छोटे छोटे नजर आ रहे हैं, कुछ बहुत बड़े बड़े नजर आ रहे हैं, यानी कि कहीं पे ब्रेकआउट हो रहा है और बार्स में आपको बड़े बड़े नजर आ रहे हैं, तो समझिए राइट ब्रेकआउट और फेक ब्रेकआउट नहीं है। लेकिन हम अब कैसे समझेंगे कि भाई ये सच में बड़े बार से या छोटे हैं, उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, वॉल्यूम की सेटिंग में आप जाइए, ठीक है, और यहाँ पे वॉल्यूम एम में आप लगा लीजिए, ठीक है, और इसको आप ओके कर लीजिए। अब जो बार्स जो ये नीली लाइन के बाहर निकले हुए हैं ना, तो वो बड़े हैं, और जो नीली लाइन के अंदर है वो छोटे हैं। बहुत सिंपल है, आपको अलग यहाँ पे नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो अब ये वाला जो ब्रेकआउट था हमारे पास में, ये राइट ब्रेकआउट कैसे हमने आइडेंटिफाई किया, यहाँ पे देखिए, यहाँ से मार्केट ने इसको ब्रेक किया, यहाँ पे देखिए बार्स ना हमारे ऊपर निकले हुए हैं, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, तो इसको एकदम राइट ब्रेकआउट कंसिडर कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए मार्केट ने एक अच्छा खासा मूव यहाँ पे दिया है। और सेकंड बात ये है, जब मार्केट एक ब्रेकआउट या रेसिस्टेंस को ब्रेक करता है तो अगला जो सपोर्ट या रेसिस्टेंस होता है वहां तक जा सकता है। यहां से देखिए मार्केट ऊपर से आ रहा है, ठीक है, इसने एक जो सपोर्ट है उसको ब्रेक किया, तो अगला जो सपोर्ट है ना मार्केट वहां तक जा सकता है। मार्केट यहाँ पे आया, अगला सपोर्ट कहाँ पे, देखिए यहाँ पे मार्केट का सपोर्ट, यहाँ पे मार्केट का बना हुआ है, ठीक है, तो मार्केट यहाँ पे आया। अगर इसको भी ब्रेक करता तो अगला जो सपोर्ट है, जैसे कि देखिए यहाँ पे, तो मार्केट यहाँ तक
आने की संभावना थी। ठीक है, अब ये तो हो गया एकदम राइट ब्रेकआउट। और फेक ब्रेकआउट को कैसे पकड़ना है? देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट तो हुआ है, यहाँ पे हुआ है, ठीक है, लेकिन हल्का सा ब्रेकआउट जो आपके बार से लाइन के अंदर ही है, समझे मेरी बात को। अब यहाँ पे एक हल्का सा देखिए ब्रेकआउट हुआ है, तो वापस से बार हमारा बाहर की तरफ निकला हुआ है। तो एक एग्जांपल तो ये हो गया ना कि आपको ये वॉल्यूम के साथ में ही ब्रेकआउट आपका सही पकड़ में आएगा। अब मैं आपको अगला एग्जांपल दिखा देता हूँ। अब आप इस वाले एग्जांपल को समझिए, ये हमारा सपोर्ट है, ये रेसिस्टेंस है और ये भी हमारा रेसिस्टेंस है। ठीक है, अगर मार्केट ऊपर से नीचे की साइड आ रहा है इस तरीके से, तो ये हमारा सपोर्ट फर्स्ट है, ये सपोर्ट हमारा सेकंड है और ये सपोर्ट हमारा थर्ड है। ठीक है, अब देखिए बात को समझना ध्यान से। मार्केट यहाँ पे गया, ठीक है, वापस नीचे रेसिस्टेंस से टकराया और इस सपोर्ट को इसने ब्रेक किया और यहाँ पे देखिए बार्स कितना ऊपर है, लाइन से बिल्कुल बाहर है, तो ये जस्ट अपने अगले सपोर्ट तक आ गया। ठीक है, फिर इसको ब्रेक नहीं किया, वापस मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ घूमता रहा, फिर ये गया, ठीक है, फिर यहाँ पे गया, फिर घूमता रहा, फिर इसने अपने रेसिस्टेंस को ब्रेक कर दिया, ये देखिए बार्स ऊपर है, तो मार्केट इजीली ऊपर चला गया। बाकी सपोर्ट और जो रेसिस्टेंस होता है उसके अंदर बार्स अगर आप इस तरीके से लगा लेंगे तो आपको इजीली पकड़ में आ जाएगा। बाकी इसमें थोड़ा कैंडल स्टिक भी आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कहीं पे मार्केट ब्रेक कर रहा है, ठीक है, ब्रेक कर रहा है किसी सपोर्ट या रेसिस्टेंस को और वहां पे एक अच्छी कैंडल बने, मजबूत कैंडल बनाइए, तो वो भी आपका वर्क यहाँ पे करता है। जैसे हल्की फुल्की कैंडल होती है ना, उसमें अच्छा खासा मार्केट वर्क नहीं करता। अब देखिए यहाँ पे मार्केट ने इसको ब्रेक तो किया है, लेकिन मार्केट ज्यादा ऊपर नहीं गया क्योंकि कैंडल आप देखिए बिल्कुल छोटी सी है, ये देखिए बिल्कुल हल्की सी कैंडल है। उसके बाद मार्केट पूरा का पूरा साइड वे हो गया और बार्स भी हमारे यहाँ पे ज़्यादा बड़े नहीं है, लेकिन जब इसने इसको वापस से ब्रेक किया तो देखिए यहाँ पे थोड़े बार्स भी अच्छे खासे बने हुए और मार्केट इस वाले सपोर्ट तक यहाँ पे आया है। अब मान लीजिए आपको अगला ट्रेड पकड़ना है, तो आप सिंपली क्या करें, यहाँ पे एक रेसिस्टेंस को ड्रॉ कर दीजिए इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए मार्केट ने यहाँ पे इस रेसिस्टेंस को तोड़ दिया तो मार्केट ऊपर चला गया। यानी कि जो मोस्टली जो मार्केट चलता है वो सपोर्ट और रेसिस्टेंस के अकॉर्डिंग ही चलता है। आप कभी भी ट्रेड करें, ठीक है, तो सपोर्ट और रेसिस्टेंस को आप ड्रॉ कर लीजिए और वहां पे देखिए ब्रेकआउट हो रहा है तो फेक ब्रेकआउट है, सही है, इसको जानना बहुत जरूरी है। उसके लिए आप वॉल्यूम लगा सकते हैं, ठीक है, और थोड़ा कैंडल स्टिक को आप फॉलो कर सकते हैं। तो छोटा सा मेरा वीडियो था ये ब्रेकआउट ट्रेडिंग पे और बहुत सिंपल मैंने तरीका बताया। हालांकि जो ब्रेकआउट ट्रेडिंग होती है कई तरीके से की जाती है, लेकिन मैंने जो सबसे सिंपल और सबसे आसान तरीका है वो आपको बताया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया ना तो लाइक जरूर करें एंड चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करें। और अगर मन में कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करने की पूरी पूरी कोशिश करता हूँ। अब मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।